मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में, एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो हेयर ग्रोथ में काम करती है, जिसे फिनेस्ट्राइड कहा जाता है। ये कहा जाता है कि फिनेस्ट्राइड और मिनोक्सिडिल ये दो ही मेडिसिन ऐसी हैं जो FDA अप्रूव्ड हैं और बालों की ग्रोथ के लिए उत्तरदायी हैं। मित्रों, आज जानेंगे कि फिनेस्ट्राइड क्या है, कैसे काम करता है, किस बीमारी में काम करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VHCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है बालों का झड़ना। बालों का पतला होना और गंजापन नजर आना। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बालों का झड़ना मुख्यतः दो किस्म का होता है, डिफ्यूज हेयर लॉस और पैटर्न हेयर लॉस। पैटर्न हेयर लॉस जेनेटिक कारणों से होता है, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पीड़ित होते हैं। मेल में इसे मेल पैटर्न हेयर लॉस और फीमेल में इसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। 1984 के अंदर एक दवा आई जिसे फिनेस्ट्राइड कहा गया। इसका पेटेंट हुआ और 1992 से इसका कमर्शियल यूज़ शुरू हुआ। मित्रों, ये दवा थी फिनेस्ट्राइड, जिसे US के अंदर एक कंपनी द्वारा बनाया गया था और पेटेंट करवाया गया था। ये FDA अप्रूव्ड एक ऐसी मेडिसिन है जो बालों की ग्रोथ में काम करती है। हमने जाना कि फिनेस्ट्राइड क्या है, अब हम जानेंगे कि ये कैसे काम करती है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हेयर लॉस और हेयर थिनिंग के अंदर जब टेस्टोस्टेरोन DHT यानी डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है तो ये बालों को पतला कर देता है, हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। DHT जब बढ़ता है तो ये बालों को पतला कर देता है। यदि हमें इस प्रोसेस को रोकना है तो हमें DHT को बनने से रोकना होगा। जो मेडिसिन DHT को रोकने में काम करेगी वो हेयर लॉस को रोकने में काम करेगी। फिनेस्ट्राइड को एक 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर माना जाता है। ये मेडिसिन इस प्रोसेस को रोक देती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस रुक जाता है और बालों में कुछ ग्रोथ भी दिखाई देती है। इसीलिए इसे DHT ब्लॉकर कहा जाता है, यानी फिनेस्ट्राइड DHT ब्लॉकर होने के कारण ही हेयर लॉस में लाभदायक है। अब जानते हैं फिनेस्ट्राइड के यूज़ या उपयोग क्या क्या हैं। सबसे पहले फिनेस्ट्राइड BPH यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, जिसे एनलार्ज्ड प्रोस्टेट भी कहा जाता है। जब प्रोस्टेट बढ़ जाती है तो ये यूरिनेशन के प्रोसेस को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपर ढंग से पास नहीं हो पाता और पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। इस BPH को कंट्रोल करने के लिए फिनेस्ट्राइड दी जाती है। इसका दूसरा उपयोग है मेल पैटर्न बाल्डनेस में। DHT ब्लॉकर होने की वजह से फिनेस्ट्राइड मेल पैटर्न बाल्डनेस में अच्छा काम करती है, परंतु इसका नुकसान ये है कि जब तक ये चलती रहती है तब तक ही पेशेंट को रिजल्ट देखने में मिलते हैं, उसका हेयर लॉस तब तक ही बचा रहता है। जैसे ही हम इसे डिसकंटिन्यू करते हैं ये हेयर लॉस रिवर्स हो जाता है। अब जानेंगे फिनेस्ट्राइड के साइड इफेक्ट के बारे में। सबसे पहला और बड़ा साइड इफेक्ट है सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये दो किस्म से मनुष्य को प्रभावित करता है। फिनेस्ट्राइड का लगातार सेवन मनुष्य के अंदर कामेच्छा को कम कर देता है, यानी लिबिडो डिक्रीज हो जाती है। और दूसरा, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन कर देता है, जिससे जनन इंद्रिय के अंदर उत्थान होना कम हो जाता है। और तीसरा, ये इजैक्यूलेशन संबंधी नुकसान भी करता है। इसके अलावा ये डिप्रेशन और एंजाइटी भी कुछ हद तक पैदा करता है। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट जैसे ये मेडिसिन बंद की जाती है तत्काल प्रभाव से दूर होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में सेक्सुअल डिसफंक्शन दवाई बंद करने के कुछ समय बाद तक भी चलता रहता है। मित्रों, इन्हीं साइड इफ़ेक्ट्स के कारण लोग इसे लेना कम पसंद करते हैं। जब लोगों को ये पता लगता है कि इसके अलावा हर्बल मेडिसिन्स के अंदर भी बालों को लॉस से रोकने के लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वो उनकी तरफ मूव कर जाते हैं। आज के समय में हर्बल मेडिसिन्स का बोलबाला है और बहुत सारी आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो DHT ब्लॉकर्स हैं। ये दवाइयाँ केमिकल ना होकर हर्बल हैं, ऑर्गेनिक हैं, आयुर्वेदिक हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये DHT ब्लॉकर होने की वजह से हेयर लॉस में काफ़ी अच्छा काम करती हैं। हालांकि ये FDA अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन इन पर क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ये भी प्रतिष्ठित हेयर लॉस मेडिसिन के रूप में सामने आएंगी। आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।